अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसके 6 पार्ट हैं, इनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने बेसिक में डिस्कस किया था कि जब लिमिट आप लोगों की इन्फिनिटी आएगी तो आप लोग इसको किस तरह डील करेंगे। हमने ये देखा था कि जो हमने हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उसको हम कॉमन ले लेते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में x की पावर 3 हाईएस्ट है, नोमिनेटर में x की पावर 3 हाईएस्ट है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। सिमिलरली ये देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में हाईएस्ट पावर x स्केयर है, इधर से x स्केयर कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर में x की पावर 3 है, इसको कॉमन लेंगे। तो एक मेथड ये पढ़ा था, दूसरा ये पढ़ा था कि अगर कॉमन लेने से हमें कोई फ़ायदा ना हो तो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x की जगह पे 1/y कर देते हैं और y की लिमिट अप्रोचेस टू ज़ीरो कर देते हैं। तो काइंडली उधर से कंसेप्ट समझ लीजिएगा, इधर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि हम जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये सब कुछ किधर है, चैप्टर नंबर 1 की बेसिक में। जो प्ले लिस्ट है ना चैप्टर नंबर 1 की बेसिक की, मैथ 233 की, उसमें जाके देखें काइंडली। तो ये हमने क्वेश्चन लिखा, +6/4x की क्यूब +7x² -5x। और दूसरी बात है, जब हम बेसिक हमने स्टार्ट की थी तब हमने ये भी थ्योरम पढ़ा था, जब हम ये एक रिजल्ट पढ़ा था, n जब इन्फिनिटी को जा रहा था तो 1/n किसको जा रहा था, ज़ीरो को। ये हमने बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया था। ओके, तो ये सी थ्योरम की मदद से ये सारा काम हो जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन लिखा, तो हमने क्या करना है, जो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर है उसको, उस टर्म को कॉमन ले लेना है। x की पावर 3 है, इसको कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, x की पावर 3 बाहर चला गया, इधर 1 आ गया, +8/x आ गया। कैसे आया ये देखो, जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब को 1 के साथ तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। तो एक्स क्यूब ये पड़ा है। जब x3 को आप इधर मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म के साथ, इधर से ख़त्म करके, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और इधर 2 बच जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 8x की पावर 2 आ जाएगा। तो ये देखें वही है। तो इसलिए हम जब कॉमन लेते हैं तो इस तरह लेते हैं। तो कॉमन ये देखो, x की पावर 3 कॉमन लिया, इधर x की पावर 2 है, तो बाकी जितने बचे डिनोमिनेटर में लिख दिए। अभी इसके साथ कोई x नहीं है तो इसका मतलब वो x की पावर 3 टोटली इधर आ जाएगा। ओके, अब इन इसको दोबारा x3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ बनेगी। सिमिलरली इधर से x3 को कॉमन लिया, इधर 4 आ गया, और +7x, एक्स स्केयर है ना, तो इधर कॉमन हमने x क्यूब लिया तो एक x नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर। इसी तरह ये एक x पड़ा है और दो x डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो ये देखो, इधर से हमारे पास ये टर्म कैंसिल आउट होगी। इसके बाद हमने वही 7 रूल यूज़ करने हैं। पहले मैं कोशेंट रूल लगाता हूँ इस तरह, कोशेंट रूल। ओके, कोशेंट रूल लग गया। फिर मैं क्या करता हूँ, प्लस माइनस सारे एक साथ ही लगाता हूँ, ताकि मैं इतना ज़्यादा लंबा काम ना करूँ। ओके, ये देखो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ तो बाहर आ गया, +6 बाहर आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x। ये देखो पावर रूल लगा के इसे 3 को बाहर ले गए। ओके, इसी तरह 4 एज इट इज, 7 बाहर, कांस्टेंट है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x, -5 बाहर, कांस्टेंट है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x, पावर रूल लग गया तो ये स्केयर बाहर आ गया। ओके, तो अभी हमने ये डिस्कस किया था कि जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो 1/n किसके इक्वल जाता है, ज़ीरो को अप्रोच करता है। तो सेम इधर भी, मसलन ये देखो, ये लिमिट भी वही है, ये भी वही है, ये भी,
और ये भी सेम है। तो ये देखो 7 रूल जो हमने पढ़े थे उनको यूटिलाइज किया, तो आपके पास जो हम आप लोगों ने पहले एक शेप की जो डेरिवेशन की थी, मसलन आपने देखा था कि किस तरह ये ज़ीरो आता है, अभी उसको यूज़ करना है, इधर इधर बनाना नहीं है, इधर यूज़ करना है। तो ये उनका फ़ायदा हुआ उन थ्योरम से। हमने ये देखो ये एक्स की 1 और एक्स की पावर क्यूब था ना, आप परेशान होते क्यूब कैसे सॉल्व करें, इसलिए ये थ्योरम आया ताकि आप लोगों के काम आसान हो सके। तो ये पावर में चले गए, पावर रूल से। कांस्टेंट की लिमिट एज इट इज़ +8, और इसकी लिमिट 0 आ गई। इसकी मदद से इधर n है तो x कर लो, +6 सेम, इधर भी 0 की पावर 3। ओके, ये 4 एज इट इज़, क्योंकि कांस्टेंट की लिमिट वैसे ही होती है 7, कांस्टेंट इटसेल्फ आता है, इसकी लिमिट 0, -5 0 की पावर स्केयर। तो ये जिसके साथ तो 0 आ रहा है, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, 1/4 आप लोगों के पास आ गया इसका आंसर। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि उनका भी यही रूल होगा। वो क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3x स्क्वायर -5x + 1 ओवर x स्क्वायर + x + 2। तो ये देखें, अभी फर्स्ट में नहीं मुझे याद आया क्योंकि हमने बेसिक में किया हुआ है। अभी हम इसकी फैक्टराइजेशन नहीं, अगर तो कर सकते हैं, करके देख लें। लिमिट जब लगाएंगे तो कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी एक्स आ जाएगा नीचे भी एक्स आ जाएगा, तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं कर सकते? सब्स्टिट्यूशन में अगर आप लोग मेथड को देखते हैं, उधर यही था ना, x = a + h। ए क्या था? लिमिट थी। तो इधर लिमिट इन्फिनिटी है, तो x = इन्फिनिटी + h। तो ये देखो इन्फिनिटी तो आप गया, जब आप खुद ही x की जगह पे इन्फिनिटी रख देंगे तो क्या फ़ायदा होगा। इसलिए इस मेथड को ही यूज़ करना है। ओके, क्या मेथड था? हमने हाईएस्ट जो पावर है x की उसको कॉमन ले लेना। इधर स्केयर है तो स्केयर कॉमन लिया, x स्केयर को 3 एज इट इज़ -5/x, क्योंकि एक x है, 2x कॉमन लिए ना, एक x नीचे आ गया, एक था, तो इधर कोई नहीं है, तो इधर x स्केयर आ गया। ओके, सिमिलरली इसी तरह ही इधर से x स्केयर कॉमन लिया, 1 + 1/x + 2/x, एक x था तो 1/x लिख दिया, इधर 2 था, x कोई नहीं था, तो इधर x की पावर स्केयर आ जाएगा। ओके, तो सेम उसी तरह ही इसको हमने कैंसिल आउट किया जब हमने लिमिट लगाई। तो ये देखो 5 बाहर आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, पावर रूल लगेगा, फिर भी 1/x, फिर 1/x, फिर 1/x। तो इन सब की 0 हो जाएगी, बाकी आपके पास 3 आ जाएगा, ये वह कांस्टेंट, और ये 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का ना। तो मैं मिस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ये 3 था। ओके, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 को करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, मसलन पार्ट है जो आप लोगों को मुझे लिखने में प्रॉब्लम हुई है। तो इन्फिनिटी टू x³ 1 मिनट, ठीक, 2x³ -3x + 7 ओवर 6x -7x² -9x³। तो आप लोग देखो इसमें कौन सी हाईएस्ट पावर है? x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 को क्या करना है? कॉमन निकालना है। x की पावर 3 कॉमन आया, इधर से 2 आ गया, इधर से 3/x की पावर 2 आ गया, क्योंकि एक x है तो 3 लिया है ना, तो 2x नीचे आ गए। इसी तरह इधर कोई नहीं था, x की पावर 3 आ गया। ओके, इसी तरह इधर से ये देखो, ये x की पावर 3 है, हाईएस्ट है, x की पावर 3 लिया, तो इधर 6x/2 हो जाएगा ना, क्योंकि एक x है। तो इधर 2x हैं तो एक x नीचे आ जाएगा, इधर 3 ही है तो कोई नहीं आएगा। ओके, तो ये टर्म आपस में कैंसल आउट होगी। तो ये देखो, मैं इधर से फिर वैसे ही बताऊंगा। ये देखो, ये कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट एज इट इज आ गया,
सॉरी। तो जब आप इसके ऊपर कांस्टेंट और स्केयर का आप लगाएंगे तो ये 1/x बच जाएगा ना, जो पहला क्वेश्चन किया है। तो 1/x, एक्स इन्फिनिटी को जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, तो ये होल 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 1/x बनेगा, तो ये भी 0 हो गया, ये भी होल 0 हो गया। तो ये सेम इसी तरह 1/x, 6 बाहर जाएगा कांस्टेंट की, फिर पावर रूल लगा के 2 को पावर में ले जाएंगे, तो होल की लिमिट 1/x होगा। तो ये भी 0, ये भी 0 और ये 9 आ गया। तो ये 2/-9 आपके पास आ गया। तो इस क्वेश्चन का 2/-9 आंसर है। थोड़ी खांसी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स स्केयर, सॉरी, एक्स स्केयर +1/2 x³ -x। तो इधर से आपको पता है कि नोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। क्या है, 2 है, हमने उसको कॉमन ले लिया, तो इधर तो 1 आ गया और 1 के नीचे 1/x² आ गया। इधर हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर क्यूब, तो इधर से 2 माइनस 1x है तो 2x नीचे आ जाएंगे। ओके, इधर से देखो आप लोगों के पास क्या आ रहा है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, x² कैंसिल हो गया क्यूब के साथ। तो आपके पास जो लिमिट बची, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1/x² ओवर x टाइम 2 - 1/x²। तो इधर बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम लगने वाला है, जो हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था। हम देखते हैं कि किस तरह हम प्रोडक्ट रूल बना सकते हैं। ये देखो 1/n(x) को सेपरेट कर लो ये, और इस फंक्शन को 1+1/x² 2 - 1/x², इसको सेपरेट कर लो। अभी प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था हम दोनों फंक्शन के ऊपर सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो कितना फ़ायदा हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का उस थ्योरम को यूज़ करते हुए। तो ये क्या आ गया, 1+1/x² ओवर 2 - 1/x²। स्केयर था क्यूब था एक, हाँ जी स्केयर ये तो ये आ गया। ये देखो इसकी लिमिट किसके इक्वल आ गई, 0 के, जिस तरह के हमने प्रीवियस पढ़ा। मल्टीप्लाई, हमने इधर देखना इन्फिनिटी तो नहीं आती, अगर इन्फिनिटी आ गया तो वो तो 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई ना। इधर कोई फाइनाइट नंबर आना चाहिए, फिर ही लिमिट 0 मल्टीप्लाई कर सकेंगे ना। तो ये देखो जब लिमिट सारे रूल लगा के कांस्टेंट के ऊपर लगेगी तो कांस्टेंट एडिटिव आ जाएगा +1। तो ये देखो पावर रूल लगेगा तो 1/x हो जाएगा ना, पावर में 2 चला जाएगा तो 0 आ गया। इसी तरह कांस्टेंट की लिमिट 2, इसी तरह माइनस ये भी 1/x से पावर में 2 चला जाएगा, 0 लिमिट आ गई इस लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की वजह। तो 0 मल्टीप्लाई 1/2 आ गया, तो इसका आंसर 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 के 5 पार्ट को डिस्कस करते हैं। इसमें भी आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो √x² -1/3x+1, ऊपर वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि किस तरह प्रोडक्ट रूल यूज हुआ है। ये आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। इंशाल्लाह आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा क्या इधर करना है। तो ये देखो सेम है इन्फिनिटी, आप लोगों ने क्या करना है, क्या कॉमन लेना है, हाईएस्ट पावर लेनी है।
तो अंडर रूट के अंदर हाईएस्ट एक्स स्केयर है। चलें जी, तो एक्स स्केयर को कॉमन लिया, इधर 1 आ गया, इधर -1/x स्केयर आ गया। ओके, डिनोमिनेटर में x है तो चलो x को कॉमन लिया, 3 + 1/x। आप लोगों ने ये थ्योरम पढ़ा है, ए बी जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो अंडर रूट को आप सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। सेम ही इधर किया हमने, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स स्केयर और अंडर रूट 1 - 1/x स्केयर सेपरेटली अप्लाई कर दिया। x + 1/x, तो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, हमारे पास लिमिट आ गई x टेंड्स टू इन्फिनिटी x इंटू 1 - 1/x स्केयर ओवर x टाइम 3 + 1/x। x से कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो अभी हमारे पास जो फंक्शन बचा, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1/x स्केयर ओवर 3 + 1/x। इसलिए 1/x की लिमिट इन्फिनिटी पे 0 होगी, इसी तरह 1/x स्केयर की भी 0 होगी ना। क्यों? क्योंकि पावर में चला जाएगा तो वो यही होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट लगाने के पास 1 और 3, तो 1 के इक्वल होता है 1/3, इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास अभी लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 1.2 के 5 क्वेश्चन का। तो हम इसको देखते हैं कि इसको किस तरह कर सकते हैं। ये मैंने पहले बताया कि दो तरह कर सकते हैं, एक तो हम कॉमन लेने से, दूसरा सब्स्टिट्यूशन से। तो ये क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कॉमन लेने से हम, क्योंकि डिनोमिनेटर है ही नहीं, कुछ कटेगा ही नहीं, तो इन्फिनिटी के ऊपर कोई असर नहीं होगा, तो इसलिए उस तरह नहीं हम कर सकते। ये देखो डिनोमिनेटर होता है, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन ऊपर वालों में हमने किया है, कॉमन लेते थे, काट कट जाता था, कोई कांस्टेंट एक रह जाता था, बाकी सबके नीचे 1 या 2/x आ जाता था। तो जो हमने प्रीवियस फार्मूला पढ़ा था, थ्योरम पढ़ा था, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x किसके इक्वल होता है, 0 के, तो उसी को यूज़ कर लेते थे। बट इधर तो नहीं ऐसे कर सकते ना, इधर आप लोगों ने पुट करना है x की जगह पे 1/y। तो जब x की जगह पे 1/y करेंगे तो x की वैल्यू बनाए ना, इधर से क्या आती है, इधर से x की वैल्यू बनाए तो, हाँ जी, तो ये y की वैल्यू निकालनी है, तो हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। इसी तरह y = 1/x आ गया। तो अभी x किसको जा रहा है, x किसको जा रहा है, इन्फिनिटी को। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो जब ये किसको जाना शुरू हो जाएगा, ये देखो लिमिट जब हम इसके ऊपर, हमारी इन्फिनिटी है 1/x, तो ये 0 को जाता है। इसका मतलब है y किसको अप्रोच करेगा, 0 को करेगा। क्योंकि जब ये देखो ना, x की लिमिट इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी टाइम, तो ये जब हमने लिमिट की तो y की लिमिट, y अप्रोचेस करेगा 0 को। बट ये आप लोगों को निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने बताया है। आप लोगों ने सीधा सीधा ये करना है, x अप्रोचेस x = 1/y पुट करना जिधर जिधर x है, और y की लिमिट आपने लगा देनी है 0 जब x की इन्फिनिटी होगी तब। ओके, पहले तो आपने ये करना है कि y की लिमिट आ गई, और जिधर जिधर x है उधर उधर क्या लगा देना है, 1/y। तो हम ये देखते हैं क्या हमारे पास कुछ आता है, इधर भी x का 1/y आ गया। तो इसे मज़ीद हम सॉल्व करते हैं। ये देखो अंडर रूट के अंदर ये 1/x स्केयर है प्लस 1 है, चले इतना ही कर लें इस टाइम में। फिर ये देखो इधर एलसीएम आ रहा है, एलसीएम हमने 1.1 में बड़े अच्छे तरीके से किया है, तो इधर मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आप लोगों को आता होगा। एलसीएम लिया 1 + y स्केयर ओवर x स्केयर, y स्केयर आ गया -1/y। तो हमारे पास ये थ्योरम होता है, जब a डिवाइड हो b से तो हम सेपरेटली इसे डिवाइड में लिख सकते हैं अंडर रूट को। इसी तरह ही हम इधर यूज़ करेंगे, y अप्रोचेस टू 0, तो y + x स्केयर माइनस, और इधर भी ये देखें सेपरेटली हमने अप्लाई कर दिया, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया,
जो हमारे पास आया y अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस वाई स्केयर माइनस 1 ओवर y माइनस वाई। तो ये देखो डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होते हैं हम क्या करते होते थे, क्या करते थे, एलसीएम किस तरह करते थे बताएं। हम डिनोमिनेटर को एक बार लिख देते थे, नोमिनेटर में अगर वो प्लस हो रहे थे प्लस कर देते थे, माइनस हो रहे तो माइनस, इधर माइनस हो रहे तो माइनस कर रहे हैं। तो ये शेप क्वेश्चन की किस तरह की बन गई है, क्या रैशनलाइज की फॉर्म नहीं बन रही? ये पहले तो देख लो कि क्या ये वो रैशनलाइज कर सकते हैं, इसकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही है। ये देखो y की जगह पे 0 आ जाएगा, 1 अंडर रूट आ गया -1/0। तो 0/0 की फॉर्म आ गई ना, इसलिए रैशनलाइज कर सकते हैं इधर। ये देखो क्वेश्चन क्या था, उसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन की, जो हमारे पास फंक्शन आया वो हमें ऐसा नज़र आने लग पड़ा कि उसके ऊपर हम अगर रैशनलाइजेशन करें तो हमारा काम हो सकता है। रैशनलाइज किया हमने इसे, बस इधर प्लस लगाया, बाकी एज इट इज़। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ रैशनलाइज आपको आ गई है। तो नोमिनेटर में हमारे पास a माइनस बी के स्केयर का फार्मूला यूटिलाइज करना है, वो कर लिया। ओके, -1 का स्केयर ओवर y टाइम 1 प्लस वाई का स्केयर प्लस 1। तो इसको स्केयर और अंडर रूट को कैंसिल, नोमिनेटर को सिंप्लीफाई करें ये और ये, तो हमारे पास 1 प्लस वाई स्केयर -1 आ गया, ओवर हमारे पास y 1 प्लस वाई स्केयर प्लस 1 आ गया। तो ये 1 1 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया लिमिट y अप्रोचेस टू 0 वाई स्केयर ओवर y टाइम 1 प्लस वाई स्केयर प्लस 1। तो ये देखो y एक y से कैंसिल आउट हो गया, फिर हमने लिमिट लगाई y अप्रोचेस टू 0, y ओवर हमारे पास आ गया 1 प्लस वाई स्केयर प्लस 1। तो अभी हमने लिमिट लगाई तो हमारे पास क्या आ गई, y की जगह पे 0 आ गया, 1 प्लस 0 का स्केयर आ गया प्लस 1। तो ये देखो 0/0 की फॉर्म नहीं है, ऐसे ही है ना, 0/0 की फॉर्म होती फिर वो होना था। तो ये देखो 1 का अंडर रूट 1 होता है, 1, तो 0 जब 2 से डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा। नोमिनेटर में 0 आए तो फिर प्रॉब्लम होती है, डिनोमिनेटर में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आप लोगों को इस पूरी एक्सरसाइज की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.3 और उसकी बेसिक को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।